नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लगन की। मेष लगन के लिए मई 2022 कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा दीक्षा, आपकी संतान, पारिवारिक जीवन, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है दोस्तों www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो गोचर फल है ये पूरी तरह मेष लगन पर आधारित है, इसीलिए आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने लगन लिख दिया है। तो कृपया आप इसे अपनी लगन यानी मेष लगन में जिनका जन्म हुआ है वही जातक देखें। तो चलिए, और इसके अलावा जिस भी ग्रह की मैं बात करूं, जैसे सूर्य के बारे में बताऊं या राहु के बारे में बताऊं या बुध के बारे में बताऊं, तो यदि उस ग्रह की आपको दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी वर्तमान में चल रही है तो आप समझ लीजिए कि वो ग्रह आपको ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करेगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। सूर्य राहु आपके लगन में हैं, आपको ग्रहण योग बना रहे हैं। 14 मई तक सूर्य यहीं रहेंगे। 14 मई को सूर्य और बुध का धन भाव में बुध आदित्य योग बनेगा। बुध पूरा महीना वृषभ राशि में ही रहेंगे। 10 मई को बुध वक्र होंगे। चंद्रमा आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, केतु सप्तम भाव में है, मंगल शनि आपके लाभ स्थान में है। मंगल 17 मई को चले जाएंगे आपके 12वें स्थान में। बृहस्पति और शुक्र वहां पहले से मौजूद हैं। शुक्र अपनी उच्च राशि में है। 23 मई को शुक्र मेष राशि लगन में आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत और स्वास्थ्य की। सेहत और स्वास्थ्य के लिए लगन और लग्नेश को देखा जाता है। तो सबसे पहले आपके लगन में ही सूर्य राहु का ग्रहण योग है और सूर्य राहु का ग्रहण योग 14 मई तक रहेगा। लगन के स्वामी मंगल जो हैं वो इस महीने की शुरुआत में, अब मंगल की बात कर रहा हूं तो मंगल की दशा अंतरदशा पर भी ध्यान दीजिएगा कि मंगल की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जिनको चल रही है तो मंगल उनको ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करेंगे। तो मंगल जो हैं 3 मई को पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में होंगे। अब मंगल गुरु के नक्षत्र में होंगे तो स्वास्थ्य हानि करते हैं, खर्च बढ़ाते हैं, निवेश बढ़ाते हैं, भाग दौड़ बढ़ेगी। यानी कि एक तरफ सूर्य राहु ग्रहण योग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ मंगल गुरु के नक्षत्र में है। गुरु द्वादशेष है, इसीलिए मैंने कहा स्वास्थ्य हानि। द्वादशेष है, द्वादश भाव में है, हालांकि अपनी राशि में है, लेकिन 12वां स्थान अपना फल देगा ही देगा। तो द्वादशेष है, इसीलिए स्वास्थ्य हानि, स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, सेहत पर खर्च हो सकता है, या व्यर्थ की चीज़ों पर आपका खर्च बढ़ सकता है, निवेश आपका बढ़ सकता है। हाँ, जिनका विदेशी व्यापार है उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। पढ़ाई के लिए आप विदेश जा सकते हैं, कारोबार के लिए विदेश जाना हो सकता है, आपका विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद मंगल जो हैं 21 मई को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहाँ से सेहत में जो है थोड़ा बहुत सुधार भी होगा, लेकिन कारोबार के लिए ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। यानी जिनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए 21 मई से आगे कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। उत्तम आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, यानी अच्छा कारोबार भी चलेगा और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। इसके बाद सेहत के बाद हम कारोबार नौकरी की बात करें तो उसके लिए दशम भाव भी देखा जाएगा और दशम भाव के स्वामी शनि हैं। शनि लाभ स्थान में अपनी स्वराशि में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शनि मंगल के नक्षत्र में है
और मंगल लगन और अष्टम के स्वामी होकर के लाभ में है। तो अब यहां पे जिनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनको क्या फल मिलेगा? लगन और अष्टम का स्वामी होने के कारण आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जी जान लगानी पड़ेगी। और क्योंकि आपके मार्ग में बाधाएं भी आएंगी, मंगल अष्टमेश हैं, बाधाएं भी आएंगी, रुकावट भी आएगी, लेकिन मंगल लाभ में है तो अंततः सफलता जरूर मिलेगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिनको मंगल की दशा चल रही है उनको 21 तारीख के बाद से कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, अच्छे लाभ के अवसर बनेंगे। लेकिन जिनको शनि की दशा चल रही है उनको भी सफलता और लाभ मिलेगा अवश्य, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना स्वयं का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल लगन और अष्टम के स्वामी हैं। तो ये थोड़ा सा एक अंतर जो है आप समझ लीजिए। इसके बाद नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? बुध आपके छठे भाव के स्वामी है, षष्ठेश होकर के बुध जो है धन भाव में है। अब बुध जो है धन भाव में है, लेकिन बुध किसके नक्षत्र में है? कृतिका के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य पंचमेश होकर के लगन में है, लेकिन राहु के साथ ग्रहण योग। तो जिनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है उनको बुध क्या फल देंगे? आपकी नौकरी में रुकावट पैदा करेंगे, आपके कार्यों में रुकावट पैदा करेंगे, नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। तो यहां पे बुध की दशा अंतरदशा में नौकरी में परिवर्तन या नौकरी में दिक्कतें बढ़ती नजर आती हैं। 6 मई को फिर बुध चले जाएंगे रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए या वैसे ही पारिवारिक जीवन के लिए फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन नौकरी के लिए यहाँ स्थितियाँ बढ़िया नहीं है। फिर बुध जो है 10 मई को रेट्रो हो जाएंगे, वापस 14 मई को बुध कृतिका नक्षत्र में फिर से प्रवेश करेंगे। तो जहां तक नौकरी की बात है, नौकरी के लिए ये महीना थोड़ा सा खास करके बुध की दशा वालों को, बुध की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा वालों के लिए नौकरी में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करता है, लेकिन संतान पक्ष के लिए अच्छा है। इसके अलावा शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लव लाइफ आपकी ठीक ठाक चलेगी। तो बुध की दशा अंतरदशा इस प्रकार से आपको फल प्रदान करेगी। फाइनेंस की बात करें तो इसके लिए धनेश और लाभेश को देखा जाता है। धनेश शुक्र उच्च के होकर के 12वें स्थान में है। अब शुक्र की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी? क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी है, तो शुक्र 2 जगह का फल देंगे, द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का भी, और सप्तम भाव दाम्पत्य का भी फल देंगे। तो शुक्र की दशा अंतरदशा में शुक्र देखिए 1 मई को शुक्र है शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद में, और शनि लाभ स्थान में है। तो शुक्र की दशा क्या फल देगी? कारोबार अच्छा चलेगा, कारोबार से अच्छा लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, आर्थिक रूप से समृद्धि, आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। लेकिन दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है, दाम्पत्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें, आपस में थोड़ी बहुत नोक झोंक। फिर 12 मई को शुक्र चले जाएंगे रेवती यानी बुध के नक्षत्र में। अब बुध जो है उस समय धन भाव में जरूर बैठे हैं, लेकिन रेट्रो हैं, वक्री हैं। शुक्र का नक्षत्रपति अब वक्री हो गया, तो क्या करेगा? पैसा रुकेगा। जो पैसा आसानी से आ रहा था अब वो रुकना शुरू हो जाएगा। शुक्र की दशा अंतरदशा वालों को पैसा रुकेगा, काम रुकेंगे, धन रुकेगा। फिर 23 मई को शुक्र चले जाएंगे अश्वनी केतु के नक्षत्र में। केतु सप्तम भाव में है, जाहिर सी बात है सप्तम भाव में दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है, पार्टनर की सेहत खराब कर सकते हैं, पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। और क्या करेंगे? केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र 12वें घर में है, तो ये जो 7 और 12 का कॉम्बिनेशन है बाहरी संबंधों को मजबूत करता है। बाहरी संबंध ये आपके व्यापारिक संबंध भी हो सकते हैं, निजी संबंध भी हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी है और सप्तम भाव निजी संबंधों का भी है।
तो निजी संबंध होंगे तो जरा बच करके रहिएगा, क्योंकि यहां पे फिर आपको खतरा है मान सम्मान पर ठेस लगने का, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। तो यहां पे थोड़ा सावधान रहिए, सचेत रहिए, अपने चरित्र पर कायम रहिए। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा आपको इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। बुध की बात भी हमने कर ली। इसके बाद एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन आपकी कैसी रहेगी, पढ़ाई कैसी रहेगी। देखिए, एजुकेशन के लिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए चौथा भाव देखा जाता है। अब चौथे भाव के स्वामी है चंद्रमा। अब चंद्रमा इतने फास्ट मूविंग है कि पूरे एक महीने में पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं सभी 12 राशियों का। तो अब यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बहुत कुछ निर्भर करती है आपकी अपनी कुंडली पर। अगर चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थान में है, उच्च है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है और सुस्थान में है, तो फिर चंद्रमा पढ़ाई में आपको बहुत ही बढ़िया फल प्रदान करेंगे। ना केवल पढ़ाई में बल्कि और भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्य संपन्न होंगे। आपको जमीन जायदाद से लाभ होगा, आपको नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, वाहन आदि कार्यों से आपको लाभ होगा, कृषि कार्यों से आपको लाभ होगा, पारिवारिक सुख, फैमिली में आपके जो है सुखद माहौल बना रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा इसके प्रतिकूल हुए, चंद्रमा अशुभ हुए, नीच हुए, पाप दृष्ट हुए, तो फिर चंद्रमा जो है, क्योंकि चौथा भाव सुख स्थान का है, तो सुख का नाश करते हैं, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करते हैं। इसी तरह संतान के बारे में बात करें, पंचमेश सूर्य जो हैं वो आपके राहु के साथ हैं, लगन में बैठे हैं। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता तो जरूर बनेगी। और सूर्य की दशा अंतर्दशा अगर जिनको चल रही है तो क्या फल होगा? पहले तो सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग में है, संतान की तरफ से कष्ट तो होगा ही होगा, सरकारी कार्यों में विलंब और बाधा पैदा होगी। फिर सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, सूर्य जो है भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में है। अब शुक्र के नक्षत्र में है तो कारोबार के लिए और आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन शुक्र 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में शुक्र के होने से क्या होगा कि आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा। फिर 11 मई को सूर्य चले जाएंगे कृतिका नक्षत्र में, अपने स्वयं के नक्षत्र में। लेकिन अभी भी 11 से 14 मई तक सूर्य राहु के ही प्रभाव में रहेंगे, ग्रहण योग में रहेंगे। हालांकि राहु से दूर होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ किंचित प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन 14 मई के बाद से सूर्य जैसे ही धन भाव में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सूर्य स्व नक्षत्र में है, पंचम भाव के नक्षत्र पंचमेश हैं, तो संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, यानी संतान की तरफ से जो भी चिंता परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। और क्या होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, लव लाइफ आपकी बढ़िया हो जाएगी, आपके जो कार्य थोड़े बहुत रुके हुए थे, जो पैसा रुका हुआ था वो मिलने लगेगा। फिर 25 तारीख को सूर्य चले जाएंगे रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों को संपन्न करते हैं। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इसके अलावा नए भूमि, भवन, वाहन, कृषि कार्यों में सफलता और लाभ अर्जित करते हैं। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। इसके बाद हमारे पास बचे हैं राहु, केतु और बृहस्पति। इनकी भी बात कर लें। सबसे पहले राहु की बात कर लेते हैं कि राहु कैसा फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, राहु पहले तो 14 मई तक ग्रहण योग ही लगा रहे हैं, तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना। और मंगल की राशि में भी है, मंगल लगन और अष्टम के स्वामी लाभ में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मंगल लाभ में है। चर राशि वालों के लिए, चर लगन वालों के लिए लाभेश, लाभ स्थान बाधक है, तो सेहत और स्वास्थ्य का तो जरूर ध्यान रखिए। 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं। और फिर इसके अलावा राहु सूर्य के ही नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में है, और अभी जून तक रहेंगे कृतिका नक्षत्र में। तो क्या करेंगे, राहु क्या करेंगे, सूर्य को ग्रसित करेंगे। सूर्य क्या है, मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, स्वास्थ्य और संतान, पंचम भाव के स्वामी तो है संतान। तो जिनको भी राहु की दशा अंतर्दशा चल, अब ये राहु के फल बता रहा हूं तो दशा अंतर्दशा भी राहु की देखेंगे। तो राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो राहु
ये सभी फलों में कमी करेंगे, स्वास्थ्य में कमी करेंगे, मान सम्मान में कमी करेंगे, सरकारी कार्यों में विघ्न डालेंगे, आपकी संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी को बढ़ाएंगे। आपके पंचम भाव से संबंधी जो भी कार्य, पंचम भाव क्या करता है? पंचम भाव शेयर मार्केट का है, पंचम भाव लाइजनिंग का है, एडवाइजरी का है, एक्टिंग का है, सिनेमा का है, पंचम भाव स्पोर्ट्स का है। तो इन सारे क्षेत्रों में आपको ग्रहण लगा देंगे। तो राहु की दशा अंतरदशा ऐसा फल देगी। और केतु क्या करेंगे? केतु वैसे तो सप्तम भाव में है, दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं, शुक्र की राशि में है। केतु के बारे में मैं बता भी चुका हूं वैसे थोड़ा बहुत। शुक्र 12वें घर में है तो थोड़ा नैतिक चरित्र पर ध्यान रखें क्योंकि दिक्कत करेंगे। फिर केतु विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में है। अब गुरु के नक्षत्र में क्या फल देंगे? तो जिनको केतु की दशा अंतरदशा है, देखिए कारोबार अच्छा चलेगा, नो डाउट, पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करेंगे, नैतिक चरित्रता पर ध्यान रखना पड़ेगा, बाहरी संबंधों से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में गुरु नवमेश होकर के द्वादश भाव में, लंबी दूरी की यात्रा, विदेशी व्यापार, विदेशी संबंध, फॉरेन सेटलमेंट, हायर एजुकेशन, खर्च, निवेश, एक्सपेंशन, सब कुछ होगा। तो केतु की दशा अंतरदशा इस प्रकार से फल देने वाली है। अब हमारे पास शनि भी हो गए, मंगल भी हो गए, बचे बृहस्पति। कि बृहस्पति की दशा क्या फल देगी? आई थिंक बृहस्पति के बारे में बता दिया, फिर भी बता देता हूं। तो बृहस्पति उत्तरा भाद्र शनि के नक्षत्र में, बृहस्पति भी नौकरी कारोबार के लिए बहुत बढ़िया है, खूब सारी तरक्की देंगे। जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, 12वें स्थान में अपनी स्व राशि में है, विदेशों से धन लाभ होगा, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, विदेशी संबंध मजबूत होंगे, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, फॉरेन जर्नी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए, माफ कीजिए, मेष लगन वालों के लिए मई का महीना अच्छा रहेगा। अगर जरूरत है तो सेहत का ध्यान रखें और उसके लिए उपाय क्या करना है? बहुत सरल उपाय है। आप तांबे का कड़ा धारण कर सकते हैं सूर्य राहु के लिए। पुरुष हैं तो दाएं हाथ में, महिलाएं हैं तो बाएं हाथ में तांबे का कड़ा धारण कर लीजिए। ये नहीं कर सकते तो तांबे के पात्र में सूर्य देव को जल में मीठा डाल करके अर्घ देना शुरू कीजिए। रोज सुबह सूर्य नमस्कार कीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो नारियल, बादाम या सप्त धान्य मंदिर में या गरीबों में वितरित कर दीजिए। तो सूर्य राहु के दुष्प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे और आपके लिए मई का महीना सकुशलता से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।